असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। सबसे पहले अपना जीवन में कहते हैं हमेशा आदमी को अपना अस्तित्व जो है भूलना नहीं चाहिए। पास्ट मैं हमेशा, अब मान लीजिए आज के समय में कंपनी है, लोगों को अपना पुरानी चीज़ें बताने में बहुत दुख होता है कि कैसे बनी, कैसे क्या हुआ, हम क्या थे क्या नहीं। भाई पहले मैं भी तो कहीं कंपनी में किसी काम में करता था, हम भी तो एसोसिएट थे। अब उसको हम छुपा के रखें कि नहीं मैं कंपनी में कहीं काम करता था, नहीं काम करता था, ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो आदमी क्या होगा, एक छवि बनाता है आदमी। लेकिन उसको अगर किसी दूसरे के माध्यम से जब पता कर चलता है तो आदमी कहता है कि दिखावा कर रहा है सारी चीज़ें। हम लोग हर मीटिंग में बताते हैं। जब कैरियर ग्रुप मेरे पास फ़ोटो थी, यहाँ वो नहीं डिस्प्ले नहीं है, बहुत सारी तैयारी थी लेकिन यहाँ ही नहीं। जब कंपनी जब शुरुआत हुई थी तो हम लोग बेसमेंट एक लिए थे, वहाँ पे धीरे धीरे हम खुद ही सफाई वफाई करवा के एक टेबल रखे। तो उसके बाद वहाँ से काम करना कंपनी ने शुरू किया। अब सोचो वो समय कैसा रहा होगा जब एक ही बेसमेंट था, वहाँ पे ऐसे चेयर लगी रहती थी, उसके बाद कस्टमर आते थे। अगर कोई कह दिया कि कंपनी के मालिक से सीएमडी सर से मिलना है तो एक किनारे हम बगल में आके मिल लिए। लगता था कि साला कहाँ है, अपने आप को भी शर्म आती थी, लेकिन ठीक है वो शुरुआत थी। तो शुरुआत में अगर पहले 7 चीज़ें अगर एक साथ अचानक चीज़ें मिल जाए तो आदमी काम करने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो हम लोग वैसे ही बहुत आगे निकलते हैं। लेकिन कंपनी बहुत एकदम जीरो लेवल से एक बेसमेंट से होके शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे लोग आए। लेकिन कोई भी जब कंपनी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले लोग जो अपने लोग होते हैं उनका साथ होना। अगर वो साथ नहीं है तो कंपनी नहीं बढ़ पाएगी। उस समय जब मैं काम कर रहा था तो हम भी तो एक एसोसिएट ही तो थे। हमारे पास कौन सा, हमारे पास इतना बैकअप था, मंत्री थे, हमारे चाचा विधायक थे, कितना पैसा, चलो भैया के साथ लग जाते हैं, हमारा भी करियर बन जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी थी। लेकिन उस समय जो साथ थे तो बिल्कुल हमारे लेवल के ही थे। उनके पास भी ऑप्शन था, वो भी चाहते थे कंपनी खोल लेते, वो भी कुछ अपना अलग काम कर लेते। क्यों आदमी जुड़ा, कुछ चीज़ें देखा होगा, हो सकता है कुछ उनके सपने, उनकी सोच नहीं देखते। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोगों को बुरे लोग मिलते हैं। अगर हमारी आपकी सोच यहाँ मिल रही तभी हम लोग बैठे हैं। अगर कोई यहाँ गांजा बेचने वाला रहता, दारू बेचने वाला रहता, तो क्या है मीटिंग अटेंड करता। अगर कोई यहाँ चोरी करने आता है, जैसे वो मार्केट में जाता है कट्टा लगा के चोरी करता है, क्या प्लाट बेचने को उसको क्या ज़रूरत पड़ती, कोई ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं जब समान एक जैसी सोच वाले इंसान एक साथ हो जाते हैं, और जो गंदी सोच, अगर देखो जो गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, उनकी संगति वैसे लोगों के साथ हो जाती है, वो व्यवस्था हो जाती है सामने, सब एक साथ, सब पीने वाले एक। ऐसा कहीं देखे हो कहीं 10 आदमी दारू पी रहे हैं, एक आदमी बैठ उसमें रामायण पीता पड़ रहा है? नहीं, उनकी संगति अलग हो जाती है। परिस्थितियाँ बदलती हैं, हर परिस्थिति। लेकिन आदमी जो है उस समय एक यूनिटी, अगर एक साथ आदमी रहता है ना तो बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसी में आपस में ही अगर एक दूसरे की खिंचाई करना शुरू करते हैं, कंपनी की बुराई करना शुरू करते हैं, अगर मान लो सबके सब बुराई करना शुरू कर दिए कंपनी की,
एक भी आदमी पॉजिटिव नहीं बोल रहा है कंपनी की, तो कंपनी कितने दिन चलेगी? हमारा सब कुछ प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है, जो चाहिए कस्टमर को हम दे रहे हैं। अगर पूरी कंपनी में सब के सब बैठ के कंपनी की बुराई ही करना शुरू कर दें, क्या बिजनेस आएगा अगले दिन से? कोई ला सकता है? तो पॉजिटिव थाट जो होता है, पॉजिटिव विचार, ये आदमी को कंपनी का ग्रोथ करता है, कंपनी को आगे बढ़ाता है। नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक ड्रीम है, सब पैसे कमाने आए हैं, सबके सपने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी आदमी जब काम करता है तो उसके जैसे किसी के माँ बाप भेजे हैं यहाँ काम करने के लिए, उनकी भी तो कुछ ड्रीम होगा कि हमारा लड़का गया, हो सकता है बगल वाला गाड़ी आई है किसी पड़ोसी घर में, वो भी सोच रहे हैं हमारा लड़का काम कर रहा है लखनऊ में, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में हमारे भी घर गाड़ी आ सकती है। उनके सपने आपसे जुड़े हैं, आपके सपने जो है कंपनी से जुड़े हैं, और कंपनी के सपने कस्टमरों से जुड़े हैं। और कस्टमरों, कोई भी आदमी इंसान जब काम करता है किसी ना किसी सपने के लिए तो काम कर रहा है। जैसे ओमेक्स में सोसाइटी बनी है, वहाँ पे क्या पहले दिन से जब ओमेक्स लॉन्चिंग हुई, नई ओमेक्स कंपनी थी, उस समय लोगों ने क्या सपना देखा था, जो आज के समय में उसमें बहुत सारे अधिकारी, नेता, मंत्री, IAS, PCS, बड़े बड़े, कोई क्या गरीब, क्या झाड़ू मारने वाला इंसान वहाँ फ्लैट लेगा? उसके सपने रहेंगे कि हमारा बच्चा रहेगा, परिवार रहेगा, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर रहेगा जो बाहर नहीं जा सकता है, एक सोसाइटी के अंदर जहाँ पे नहा सकता है, स्विमिंग पूल मिल सकती है, जिम मिल सकती है, जिम कर सकता है, टहल सकता है, सब कुछ सुविधाएं मिल सकती है सोसाइटी के अंदर। उन्होंने अपना सपना देखा होगा, लेकिन उस सपने को साकार क्या लेबर जो काम किए होंगे, सबसे पहले क्या किए, वहाँ कुछ लेबर काम आके करना शुरू किए होंगे, वो सपने उनके सपने के लिए काम किए होंगे कि उनका सपना पूरा हो जाए। हम लोग किसी ना किसी सपने के लिए, किसी ना किसी ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री हैं, उनके सपने के लिए कोई और काम कर रहा है, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के सपने के लिए उनके विधायक जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक चेन जुड़ी होती है, सबके सपने एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हम लोग जब काम करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर लीडरशिप की बात करते हैं, कितने भी कंपनी में उठा के देख लो, हर टीम में कितने लोग कितनी तरह से सोचते हैं। 1% लोग जो होते हैं, एक % लोग ही लीडर बनते हैं। सब के सब लीडर नहीं बन सकते हैं, 1% ही लोग लीडर बनते हैं।